Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to practice cross test and some questions based on PQRS for upcoming examination. तो हम क्रॉस टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे और PQRS की प्रैक्टिस करेंगे. ये प्रीवियस ईयर SSC CGL के क्वेश्चंस पर बेस्ड है. सो लेट्स स्टार्ट. बच्चों को प्रॉब्लम होती है क्रॉस टेस्ट PQRS में, और आज जो क्रॉस टेस्ट का लेवल है वो थोड़ा सा हाई लेवल होगा. सो लेट्स स्टार्ट. इसको आप रीड कीजिए और फर्स्ट लाइन पर रन कीजिए. वीडियो पॉज कर लेना. पॉज कीजिए, रीड करके फर्स्ट लाइन पर रन कीजिए. Second, third, fourth, and fifth. चलिए डेम करते. To speak of skill education, mainly in terms of employment, is to overlook its deeper कार्टोग्राफी. तो अब हम स्किल एजुकेशन, कौशल शिक्षा, उसकी बात अगर सिर्फ हम रोजगार के नजरिए से करें, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर हम उसकी बात करें, तो हम ओवरलुक कर रहे हैं, मतलब इग्नोर कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं उसके डीपर कार्टोग्राफी को, मतलब जो उसका गहरा अर्थ है उसको हम नजरअंदाज कर रहे हैं, ओवरलुक कर रहे हैं. अगर हम स्किल एजुकेशन की बात सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से करें, सिर्फ जॉब लेने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर हम सिर्फ स्किल एजुकेशन की बात करें, तो जो उसका गहरा अर्थ है उसको हम ओवरलुक कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं. A skill, unlike rote instruction, is dash on not only through repetition but through failure. एक स्किल, एक रोट इंस्ट्रक्शन है जो हम रट के सीखते हैं, ठीक है, रट के सीखा जाता है. उसके विपरीत जो एक स्किल होती है, इस डैश, वो डैश किया जाता है नॉट ओनली थ्रू रेपिटेशन, सिर्फ दोहराने से नहीं स्किल सीखी जाती है, सिर्फ दोहराने से नहीं, बट थ्रू फेलियर, असफलता से. थ्रू द आर्ट ऑफ लर्निंग वाई समथिंग डिडंट वर्क. जब हम ये सीखें, ये समझें कि कोई चीज़ सफल नहीं हुई, तब हम ज़्यादा स्किल सीख पाते हैं बजाय किसी चीज़ को बार बार दोहराने से या रटने से. सो आ स्किल अनलाइक रोट इंस्ट्रक्शन इज डैश not only through repetition, absorbed, inherited, embedded, cultivated. क्या आंसर होगा? इनहेरिट करना मतलब होता है जो हमें प्रीवियस जनरेशन पेरेंट्स से मिलता है. तो यहाँ पे तो स्किल की बात की जा रही है कि जो हम फेलियर से सीखते हैं, तो ये तो होगा नहीं इनहेरिटेड. एम्बेडेड का मतलब होता है किसी चीज को फिक्स कर देना, फिक्स करना, लेकिन ये तो स्किल सीखने की बात कर रहे हैं, एम्बेडेड भी नहीं होगा. कल्टिवेटेड या एब्सॉर्ब्ड आंसर हो जाएगा हमारा. A skill unlike rote instruction is cultivated. कल्टिवेटेड मतलब एक स्किल ग्रो होती है, कल्टिवेट होती है, ना कि सिर्फ रटने से, बार बार चीज को दोहराने से, बल्कि फेलियर से, सीखने से कोई चीज सफल क्यों नहीं हुई. तो आंसर हो जाएगा कल्टिवेटेड. नेक्स्ट देखिए. In societies obsessed with certification, the nuanced textures of experiential learning often vanish behind लैमिनेटेड क्रेडेंशियल्स. तो एक ऐसी सोसाइटी में, ऐसे समाज में जहाँ सर्टिफिकेट्स को, प्रमाण पत्र को इतना महत्व दिया जाता है, जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, जो अनुभव से इंसान सीखता है, वो वैनिश हो जाता है, ठीक है, मिट जाता है बिहाइंड लैमिनेटेड क्रेडेंशियल्स. लेमिनेट करना मतलब लैमिनेट कराना, प्लास्टिक से लैमिनेट कराया जाता है ना, जो सर्टिफिकेट्स लोग लैमिनेट करके लगाते हैं, तो उनके पीछे जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, जो अनुभव से सीखा जाता है, वो छुप जाता है, क्योंकि सोसाइटी बहुत ऑब्सेस्ड है सर्टिफिकेशन से, प्रमाण पत्र से. Yet the true economy of skill is shaped not
not in boardrooms or training modules, but in the improvisation of the workshop, the reworkings of the prototype, the quiet recalibration of hand and intent. तो जो असली कौशल सीखा जाता है वो सिर्फ बोर्ड रूम्स में आप नहीं सीख सकते, ट्रेनिंग मॉड्यूल से नहीं सीख सकते, बल्कि सीखा जाएगा इन द इम्प्रोवाइजेशन ऑफ द वर्कशॉप, द रीवर्किंग ऑफ द प्रोटोटाइप जो आइडियल है उसको दोबारा काम करने से, ठीक है, हैंड इंटेंट से, बार बार प्रैक्टिस से चीजें स्किल सीखी जाती हैं, बोर्ड रूम या ट्रेनिंग से भी आप नहीं सीख सकते. द क्वेश्चन देन इज नॉट हाउ मैनी आर ट्रेंड, तो सवाल ये नहीं है कि कितने लोग ट्रेंड है, but how many are truly dash given not just tools but the time to develop trust in them. मतलब सवाल ये नहीं है कि कितने लोगों को ट्रेनिंग दी गई है, कितने लोग ट्रेंड हैं, पर सवाल ये है truly dash given not just the tools. सवाल ये है कि कितने लोगों को सिर्फ टूल्स दिए नहीं गए, मतलब उनको टूल्स औजार दिए नहीं गए, उनकी उन पे वो ट्रस्ट भी डेवलप कर पाए हैं, उनको खुद भी यूज करना खुद से सीखे हैं. ये सवाल है, ये नहीं कि सिर्फ आपने जो ट्रेन किया उन्होंने उतना अपना सीख लिया, बल्कि जो उन्हें टूल्स दिए गए हैं, जो औजार दिए गए हैं, उन पे ट्रस्ट कर पा रहे हैं या नहीं, ये इसमें सवाल है. सो बट हाउ मैनी आर ट्रूली डैश, truly selected, empowered, dismissed, या evaluated. The question then is not how many are trained, but how many are truly dash. अब वो खुद टूल सीखना चलाना सीख जाएंगे, उस पर ट्रस्ट डेवलप कर पाएंगे, इसका मतलब उनका सशक्तिकरण हो रहा है, वो एम्पावर हो रहे हैं. तो आंसर हो जाएगा एम्पावर्ड. एम्पावर्ड, ठीक है. डिसमिस करने का मतलब तो होता है निकाल देना किसी जॉब से, कहीं से. इवेल्यूएट का मतलब होता है मूल्यांकन करना, सेलेक्ट करना. पे कोई सेलेक्ट नहीं किया जा रहा, उनकी टूल्स में ट्रस्ट डेवलप किया जा रहा है, मतलब उनको खुद से सिखाया जा रहा है, स्किलफुल बनाया जा रहा है. तो आंसर हो जाएगा एम्पावर्ड. एम्पावर्ड. स्किल इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ थ्योरी. स्किल जो है, कौशल, वो थ्योरी का ऑपोजिट नहीं है, बट इट्स एक्सटेंशन इनटू मूवमेंट, बल्कि इसको ही एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप कह सकते हो थ्योरी की है. एंड येट द क्लासरूम रिमेन्स strangely allergic to the tactile. The logic of assessments continue to value abstraction over dash, reducing competition to the ability to recall. मतलब क्लासरूम्स में भी रिकॉल करना, रिपीटेशन से रोट लर्निंग सिखाई जाती है. नॉट टू रीमेक, टू वैल्यू एब्स्ट्रैक्शन ओवर डैश, वैल्यू किया जाता है एब्स्ट्रैक्शन को ओवर डैश. डेक्सटेरिटी, क्लैरिटी, मेमोरी या सिंबलिज्म. वैल्यू एब्स्ट्रैक्शन ओवर डैश. क्या होगा यहाँ पे आंसर? आंसर हो जाएगा डेक्सटेरिटी. डेक्सटेरिटी का मतलब होता है निपुणता, एबिलिटी, स्किलफुल, उसको हम कहते हैं डेक्सटेरिटी. स्पेशली हैंड्स के साथ आप कितने अच्छे से अपने हैंड्स का यूज कर सकते हो, इतनी निपुणता के साथ, स्किल के साथ, उसे हम कहते हैं डेक्सटेरिटी. डेक्सटेरिटी. Reducing vocational pathways, whereas scripting lives as modules, linear, predictable, void of deviation. मतलब हम ऐसे लाइफ जीना चाहते हैं एक मॉड्यूल्स की तरह, मतलब जिसमें कुछ बदलाव ना हो, जैसे लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है, जो प्रेडिक्टेबल है, ऐसा लाइफ जीना चाहते हैं, ऐसा फ्यूचर है जिनका आप अनुमान लगा सको कि ऐसा ऐसा करना है, यही जॉब करनी है. मतलब पहले सब कुछ लीनियर है कि ऐसा ऐसा ही होगा, जिसमें कोई डेविएशन ना हो, जिसमें कोई बदलाव ना आ सके. But skill, like thought, drives in divergence. Its pedagogy must embrace the messiness of practice. मतलब स्किल जो है वो लीनियर की तरह, वो लीन मॉड्यूल की तरह एकदम स्ट्रेट नहीं होता, बल्कि उसमें बदलाव होता रहता है, डाइवर्जेंस होता है. Its pedagogy must embrace the messiness of practice. इसमें प्रैक्टिस करनी चाहिए स्किल सीखने के लिए. The necessity of slowness and the possibility of dash. Regulation, deviation, excellence, certification. Possibility of certification. Certification को तो हमने पहले ही अलग बता दिया गया था कि एक्सपेरियंशियल लर्निंग को तो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती सर्टिफिकेट्स की वजह से, तो सर्टिफिकेशन तो होगा नहीं.
embrace the messiness of practice, messiness of practice, necessity of slowness, की कोई चीज आप स्लो सीखोगे, कोई फास्ट सीखोगे, हर कोई अपने पेस पे चीजों सीखेगा, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर चीज अलग होगी। तो पॉसिबिलिटी ऑफ क्या होगा, रेगुलेशन नहीं है, रेगुलेशन की तो हम बात नहीं कर रहे। पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीलेंस, एक्सीलेंस की पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है, पॉसिबिलिटी ऑफ डेविएशन, डेविएशन की बदलाव हो सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं, बिल्कुल लीनियर मटेरियल नहीं होगा, सब कुछ प्रेडिक्टेबल नहीं होगा, जैसे प्लान किया वैसा होगा। हर कोई अपने प्रैक्टिस से अपनी स्पीड पे अलग अलग स्किल सीखता है, तो आंसर हो जाएगा डेविएशन, डेविएशन। नेक्स्ट देखिए, टू प्रिपेयर यूथ फॉर अनसर्टेनिटी वी मस्ट टीच देम टू लिंगर, नॉट जस्ट टू बट टू डैश डूइंग। तो अनसर्टेनिटी मतलब अब यूथ को प्रिपेयर कर रहे हो अनसर्टेनिटी की, फ्यूचर जरूरी थोड़ी कि सर्टेन है जैसे सोचा वैसे ही होगा। हाँ निश्चित है, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हमने पहले नहीं सोची होंगी, तो हमें सिखाना चाहिए टू लिंगर, नॉट जस्ट टू बट टू डैश डूइंग, ऑटोमेट, रेजिस्ट, रिफ्लेक्ट ऑन, मास्टर। क्या होगा आंसर? रेजिस्ट का मतलब तो होता है विरोध करना, ऑटोमेट जैसे कि फोन्स ऑटोमेट मोड पर चलते हैं, तो ऑटोमेट करने की बात तो कर नहीं रही, स्किल सीखने की बात कर रहे हैं। बट टू मास्टर डूइंग, नहीं, आंसर हो जाएगा रिफ्लेक्ट ऑन, रिफ्लेक्ट ऑन। रिफ्लेक्ट ऑन का मतलब होता है थिंक डीपली, मतलब जो हो रहा है उसके बारे में गहन चिंतन करना, थिंक डीपली, तो आंसर हो जाएगा रिफ्लेक्ट ऑन, रिफ्लेक्ट ऑन। तो फर्स्ट का आंसर हमारा हो गया स्किल कल्टिवेटेड, स्किल कल्टीवेट किया जाता है सिर्फ रेपिटेशन, दोहराने या रखने से नहीं, बल्कि फेलियर से। सेकंड ऑप्शन था हमारा एम्पावर्ड, लोग जब एम्पावर्ड होंगे, सशक्तिकरण होंगे, जब उनका टूल्स में ट्रस्ट डेवलप होगा। डेक्सटेरिटी, क्लासरूम्स में भी एब्स्ट्रैक्शन को वैल्यू किया जाता है ओवर डेक्सटेरिटी। और फोर्थ का आंसर था पॉसिबिलिटी ऑफ डेविएशन, मतलब डेनियल मोड्यूल की तरह सब एक स्ट्रेट से प्रेडिक्टेबल नहीं होगा, डेविएशन हो सकता है, ठीक है, उतार चढ़ाव हो सकता है, चीजें बदल सकती है। तो रिफ्लेक्ट ऑन डूइंग, रिफ्लेक्ट ऑन का मतलब होता है थिंक डीपली। तभी देखिए जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग पर देख लेते हैं। एब्जॉर्ब का मतलब होता है फोकस, लर्न, आत्मसात कर लेना कोई चीज। एम्बेड का मतलब होता है डीपली फिक्स्ड, रूटेड। कल्टीवेट का मतलब है डेवलप थ्रू प्रैक्टिस, जैसे स्किल की हमने बात की, स्किल कल्टीवेट की जाती है, मतलब प्रैक्टिस से उसको डेवलप किया जाता है। डेक्सटेरिटी मीन स्किल स्पेशली विद द हैंड्स, हाथ को लेकर जब के लिए बोलता है स्किल है। डेविएशन का मतलब होता है चेंज, डाइवर्टिंग फ्रॉम पाथ। रिफ्लेक्ट ऑन, थिंक केयरफुली। रेजिस्ट का मतलब है रिफ्यूज, मना करना। रिकैलिब्रेशन, एडजस्टिंग, करेक्टिंग अगेन, किसी चीज को सुधार करना। Tactile, related to the sense of touch. Linger means to stay longer than necessary, ये जरूर से ज्यादा रुकना। इंटेंट का मतलब होता है पर्पस, एम, इरादा। मैसीनेस, डिसऑर्डर, अस्त व्यस्त होना। और क्रेडेंशियल का मतलब है क्वालिफिकेशन, सर्टिफाइड। लेमिनेटिव क्रेडेंशियल्स की बात की थी ना, जो सर्टिफिकेट्स को लेमिनेट करके अच्छे से सजा के लगाया जाता है। तो हमारा ये आंसर चलिए क्रॉस टेस्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम PQRS पर बेस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, इसका टाइम कीजिए वीडियो पॉज करके। फिर हमारा आंसर स्टार्ट होगा। फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा, देखो अगर आप सेकंड से स्टार्ट करो, सेकंड में बात किया जा रहा है आर्टिस्ट फोकस्ड ऑन रियलिज्म एंड ह्यूमन इमोशन। और अगर हम थर्ड से स्टार्ट करें, पैट्रोनेज फ्रॉम वेल्दी फैमिलीज फ्यूल्ड कल्चरल आउटपुट। तो इन सबसे ये नहीं समझ आ रहा कि बात किस बारे में हो रही है। तो पहले कोई इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होना चाहिए जो सब्जेक्ट को, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करे। अब फर्स्ट सेंटेंस देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में बात की जा रही है द रेनेसेंस मार्क्ड अ रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग। तो रेनेसेंस वो कार्यकाल था जहाँ पे क्लासिकल लर्निंग, ठीक है, को रिवाइवल किया गया, एक नया रूप दिया गया, पुनर्जीवित किया गया। तो हमारा आंसर फर्स्ट से स्टार्ट होगा। फर्स्ट से यहाँ पे बात हो रही है रेनेसेंस की, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होना चाहिए, यहाँ पे सब्जेक्ट को, टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो फर्स्ट से स्टार्ट होगा। तो ये हो रही है डन। थर्ड
सेकंड से जो स्टार्ट होने वाले फर्स्ट से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 या 1 3 2 4। सबसे पहले फर्स्ट द रेनाइसेंस मार्क्ड अ रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग। उसके बाद क्या होना चाहिए? उसके बाद सेकंड आएगा या थर्ड? दोनों में लास्ट में फोर्थ है। लास्ट में दोनों में फोर्थ है। दिस पीरियड रीशेप्ड यूरोप्स इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप। तो 4 होगा लास्ट में, ये तो ठीक है। उसके बाद 2 आएगा या 3? 3 2 होगा या 2 3? देखो थर्ड सेंटेंस में लिखा है पैट्रोनेज फ्रॉम वेल्थी फैमिलीज फ्यूल्ड कल्चरल आउटपुट। मतलब कला को सहायता मिली जो वेल्थी फैमिलीज में फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन दिया, पैट्रोनेज दिया, तो पैसों से सहायता की, आर्थिक सहायता की, उससे कला को एक पुश मिला, फ्यूल मिला। फिर उसके बाद हम कहेंगे आर्टिस्ट। फिर हम और कला की बात कर रहे हैं। पहले तो वेल्दी फैमिली से जो पैट्रोनेज मिला उससे फ्यूल हुआ, कल्चर आउटपुट को एक पावर मिली, एक एनर्जी मिली। तो उसके बाद आर्टिस्ट ने फोकस किया, फिर कैसी कला हुई उसकी बात की जा रही है, कैसा कल्चर था। आर्टिस्ट ने फोकस किया रियलिज्म में और ह्यूमन इमोशन में, तो मानव के भावों को, रियलिज्म को, ठीक है। वहां पे सच्चाई को दिखाया गया। आर्टिस्ट ने ऐसी कला प्रस्तुत की या सच्चाई को दिखाया गया, ह्यूमन इमोशंस को दिखाया गया। तो हमारा आंसर होना चाहिए 1 3 2 4। 1 3 2 4। नेक्स्ट है, इसको अटेम्प्ट कीजिए, कीजिए। देखोगे फोर्थ से स्टार्ट होगा आंसर। फोर्थ फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। फोर्थ में है प्रोटेक्टिंग इट इज वाइटल फॉर ग्लोबल डाइवर्सिटी। प्रोटेक्टिंग इट, किस इट की बात हो रही है यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा। तो इस इट प्रोनाउन से पहले कोई नाउन आया होगा, क्या कोई सब्जेक्ट होगा, तो हम ए से स्टार्ट नहीं कर सकते, और से आंसर स्टार्ट नहीं होगा। 3 से हो सकता है। देखिए डिफॉरेस्टेशन हाउएवर पॉजेस अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू इट्स सर्वाइवल। अब यहाँ पे भी इट्स किसके लिए आया हमें समझ नहीं आ रहा। और दूसरा हाउएवर से भी हम फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकते, तो ये हमारा आंसर 3 से भी स्टार्ट नहीं होगा। तो हमारा आंसर सेकंड से ही स्टार्ट होगा, 2 से ही स्टार्ट होगा। 2 4 1 3 2 1 3 4 क्या आंसर होगा? देखिए सबसे पहले सेकंड, द अमेजोन रेन फॉरेस्ट इज अ ग्लोबल ट्रेजर। एक खजाना है अमेजोन रेन फॉरेस्ट, ठीक है। फिर इसके बाद 3 आना चाहिए, 4 आना चाहिए या फिर 1? 4 में है प्रोटेक्टिंग इट इज वाइटल फॉर ग्लोबल डाइवर्सिटी। लेकिन अगर हम 2 के बाद 4 लगाए तो ये नहीं क्लियर हो रहा कि किससे प्रोटेक्ट करना है। उससे पहले 3 नहीं होना चाहिए। 3 में लिखा है डिफॉरेस्टेशन पॉजेस अ थ्रेट टू इट्स सर्वाइवल। फिर हमें प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही करनी चाहिए ना। पहले तो हमें बताना चाहिए कि खतरा किससे है, फिर हम प्रोटेक्ट करने की बात करेंगे। 2 के बाद 4 नहीं आना चाहिए, पहले 3 आना चाहिए। तो 2 4 1 3 आंसर नहीं होगा। आंसर हो जाएगा 2 1 3 4। 2 1 3 4। सबसे पहले अमेजन रेन फॉरेस्ट इज अ ग्लोबल ट्रेजर। फिर फर्स्ट इज वाइब्रेंट इकोसिस्टम सपोर्ट यूनिक फ्लोरा एंड फोना। फिर और बताया गया है रेन फॉरेस्ट के बारे में। फिर थर्ड में बात की गई है डिफॉरेस्टेशन की, और फोर्थ में प्रोटेक्ट करने की। पहले हमें ये तो बताना पड़ेगा किससे प्रोटेक्ट करना है। सो 2 1 3 4 is the answer. Thank you everybody. Thanks for watching. Please share and subscribe. Thank you.